Good morning everyone. My name is Pragya Gupta and today my seminar topic is partition function in statistical mechanism. तो पार्टीशियन फंक्शन होता क्या है? पार्टीशियन फंक्शन क्या होता है? टेम्परेचर T और माइक्रोस्टेट एनर्जी का क्या होता है? फंक्शन होता है। पार्टीशियन फंक्शन को हम क्या से Z से डिनोट करते हैं। Z इक्वल टू होता है सिग्मा e⁻ माइनस बीटा एप्सिलॉन आई। जहाँ Z क्या है? पार्टीशियन फंक्शन है। अब हम देखेंगे कि माइक्रोस्टेट एनर्जी क्या होता है। हम किसी भी एक सिस्टम को कंसीडर करते हैं जिसमें क्या होता है? मॉलिक्यूल भरे हुए हैं। तो हम इस मॉलिक्यूल का जो क्या बोलते हैं, एक इसमें भरे हुए मॉलिक्यूल को स्टडी करने के लिए हम इसका क्या करते हैं? प्रेशर को, वॉल्यूम को या फिर उसके टेम्परेचर, इन सब चीज़ों को क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर कहते हैं इस प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को। लेकिन स्टैटिकल मैकेनिज्म में क्या होता है? हम किसी भी मॉलिक्यूल को स्टडी करने के लिए उसका क्या करते हैं? पोजीशन को स्टडी करते हैं, उसके एनर्जी को स्टडी करते हैं, उसके क्या वेलोसिटी को उसका स्टडी करते हैं या फिर उसके मास को स्टडी करते हैं। और इस स्टडी को क्या बोलते हैं? माइक्रोस्टेट कहा जाता है। तो पार्टीशियन फंक्शन क्या होता है? किसी भी मॉलिक्यूल का उसके फंक्शन का क्या होता है? टेम्परेचर और माइक्रोस्टेट एनर्जी का फंक्शन होता है। पार्टीशियन फंक्शन जो है थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज़ को क्या करता है? कैलकुलेट करने में यूज़ किया जाता है। अब इसको पार्टीशियन फंक्शन को डिराइव करने के लिए हम देखते हैं कि क्या मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से हमें क्या मिलता है? NI = GI e⁻ अल्फा e⁻⁻⁰I/kT। या फिर जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है उससे हमें मिलता है NI = GI e⁻⁻⁴ e⁻⁻β∈I। जैसा कि हम जानते हैं कि e⁻⁻⁴ वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो इसे हम क्या से डिनोट करते हैं? मान लेते हैं A से डिनोट करते हैं। और तब हमें इक्वेशन क्या मिल जाएगा? NI = GI A e⁻⁻β∈I। हमें ये वाला इक्वेशन मिलेगा। अब हम देखते हैं टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन द सिस्टम क्या होता है? N = होता है εNI। अब N = क्या हो जाएगा? A εGI e⁻⁻β∈I। यहाँ GI क्या होता है? इसे GI को डिजेनरेसी कहा जाता है। डिजेनरेसी का मतलब होता है जो स्टेट I है उस स्टेट I में क्या कहते हैं? समान एनर्जी के कितने मॉलिक्यूल या कितने पार्टिकल पाए जाते हैं उसे कहा जाता है डिजेनरेसी, जिसे GI से प्रदर्शित किया जाता है। अब हम देखते हैं N। अब A को नीचे ले आते हैं। N/A = क्या हो जाएगा? ∑GI e⁻⁻β∈I। इसे Z से प्रेजेंट करते हैं। मतलब N/A = क्या मान लेते हैं? Z। ये Z क्या होता है? पार्टीशियन फंक्शन होता है। तो पार्टीशियन फंक्शन Z = हो जाता है ∑GI e⁻⁻β∈I। अब हम क्या करते हैं? अब हम GI को क्या करते हैं? मान लेते हैं GI को 1 मान लेते हैं। तो हमें क्या मिलेगा? Z = ∑I e⁻⁻β∈I मिलता है। ये क्या होता है? पार्टीशियन फंक्शन होता है। अब हम अलग अलग स्टेट में पार्टीशियन फंक्शन का यूज़ देखेंगे। जैसे कि एंट्रोपी S के साथ हम पार्टीशियन फंक्शन का यूज़ देखेंगे। अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन एंट्रोपी रिलेशन बिटवीन एंट्रोपी एंड थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी W, इन दोनों के बीच हम क्या करते हैं? एक रिलेशन देखते हैं। तो S = क्या होता है? K log W, जहाँ लॉग क्या बोलते हैं? W क्या है? थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी है। ये हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। फॉर क्लासिकल सिस्टम
द टोटल नंबर मॉलिक्यूल आर, जो टोटल नंबर मॉलिक्यूल का जो टोटल नंबर क्या होता है, एन से रिप्रेजेंट करते हैं, जो होता है समेसन एन आई। तो हमें क्या मिलता है, W इक्वल टू एन का फैक्टोरियल समेसन आई जी आई एच आई अपन एन आई का फैक्टोरियल। तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड क्या करते हैं, लॉग ले लेते हैं। तो लॉग W इक्वल टू क्या मिलता है, लॉग एन का फैक्टोरियल समेसन आई एन आई लॉग जी आई माइनस लॉग एन आई का फैक्टोरियल। अब हम स्टेरिंग फार्मूला यूज़ करते हैं। लॉग एन आई इक्वल टू क्या होता है, एन लॉग एन माइनस एन। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं तो क्या होगा, लॉग W इक्वल टू होगा एन लॉग एन माइनस एन समेसन आई एन आई लॉग जी आई माइनस एन आई लॉग एन आई प्लस एन आई। ये क्या है हम लोग का थर्ड इक्वेशन हो गया। अब क्या करते हैं, मैक्सवेल वोल्टेजमैन का जो डिस्ट्रीब्यूशन ला है उसके अनुसार देखते हैं हम। फॉर द मोस्ट प्रोबेबल कन्फिग्रेशन वी हैव, जो हमें मिलता है वो क्या है, एन आई इक्वल टू होता है जी आई ई टू द पावर माइनस अल्फा ई टू द पावर माइनस बीटा ई एप्सिलॉन आई। हम जो इक्वेशन थर्ड है उसमें क्या करते हैं, इसको अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, लॉग W इक्वल टू एन लॉग एन माइनस एन प्लस समेसन आई एन आई लॉग जी आई माइनस एन आई लॉग जी आई ए ई टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन आई प्लस एन आई। इस वाले वैल्यू को हम क्या करते हैं, इक्वेशन थर्ड में लगाते हैं तो हमें ये मिलता है। अब इसको हम जैसे सॉल्व करते जाएंगे तो मिलेगा लॉग W इक्वल टू एन लॉग एन माइनस एन माइनस समेसन एन आई लॉग ए प्लस समेसन आई एन आई बीटा एप्सिलॉन ई प्लस एन। फिर क्या हो जाएगा, लॉग W इक्वल टू हो जाएगा हमारा एन लॉग एन माइनस समेसन आई एन आई लॉग ए प्लस समेसन एन आई बीटा एप्सिलॉन ई। ठीक, अब क्या करते हैं हम, लॉग एन आई एप्सिलॉन आई को हम क्या मान लेते हैं, ई मान लेते हैं। तो हमारा जो अगला क्या हो जाएगा, लॉग W इक्वल टू एन लॉग एन माइनस एन लॉग ए प्लस बीटा ई। अब हम क्या करेंगे, दोनों में से क्या करेंगे, एन को कॉमन निकाल लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एन लॉग एन अपन ए प्लस बीटा ई। अब क्या करेंगे, इसको हमने माना था एन अपन ए को क्या माना था हमने, जेड। जेड क्या होता है, पार्टीशियन फंक्शन। तो इसका वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग W इक्वल टू एन लॉग जेड इक्वल टू बीटा ई। अब इन सारे वैल्यू को क्या करते हैं हम, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। एस इक्वल टू के लॉग W, तो क्या होता है एस इक्वल टू के एन लॉग जेड प्लस बीटा ई। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, एस इक्वल टू के एन लॉग जेड प्लस के बीटा ई। बट बीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/kt होता है। तो ये क्या हो जाएगा, एस इक्वल टू एन के लॉग जेड प्लस के ई अपन के टी। एस इक्वल टू के एन लॉग जेड इक्वल टू ई अपन टी। बट आइडियल गैस में क्या होता है, ई इक्वल टू क्या होता है 3/2 होता है। तो इस वाले वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या होगा, एस इक्वल टू एन के लॉग जेड प्लस 1/t 3/2 जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या मिलेगा, एस इक्वल टू एन के लॉग जेड प्लस 3 तो जो एंट्रोपी एस का हमें क्या मिला, पार्टीशियन फंक्शन के साथ रिलेशन मिला। अब हम हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी एफ के लिए देखेंगे तो एफ के लिए क्या होता है, एफ इक्वल टू ई माइनस टी एस। अब एस का वैल्यू हम यहाँ से इसमें पुट करेंगे तो एफ इक्वल टू ई माइनस टी एन के लॉग जेड माइनस ई अपन टी। तो हमें क्या मिल जाएगा, एफ इक्वल टू ई माइनस एन के टी लॉग जेड माइनस ई। तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एन के टी लॉग जेड, ये मिल जाएगा। अब हम क्या देखते हैं, एंथैल्पी एच के लिए देखते हैं। तो एंथैल्पी इज गिवन बाय क्या होता है, एच इक्वल टू ई प्लस पी भी। तो पी भी इक्वल टू क्या होता है, आर टी। तो हम पी भी की जगह क्या लिख सकते हैं, आर टी। एच इक्वल टू ई प्लस आर टी। तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन के टी स्क्वायर डेल अपन डेल टी लॉग जेड भी प्लस आर टी। अब
गैप्स पोटेंशियल जी के लिए देखते हैं तो क्या होगा, गैप्स पोटेंशियल जी इज गिवन बाय क्या होता है, जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस। तो यहाँ एच का वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे और टी का वैल्यू एस का वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, फिर इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, एन के टी स्क्वायर डेल अपन डेल टी लॉग जेड वी प्लस आर टी माइनस एन के टी लॉग जेड माइनस ई। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, एन के टी स्क्वायर डेल अपन डेल टी लॉग जेड वी प्लस आर टी माइनस एन के टी लॉग जेड माइनस एन के टी स्क्वायर डेल अपन डेल टी लॉग जेड वी। अब ये कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, जी इज इक्वल टू आर टी माइनस एन के टी लॉग जेड। अब हम क्या देखते हैं, प्रेशर के लिए देखते हैं। प्रेशर पी के लिए क्या होता है, पी इक्वल टू माइनस डेल एफ अपन डेल वी वी। तो हम इसमें क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे, पी इज इक्वल टू एन के टी डेल अपन डेल वी लॉग जेड वी। तो ये हमारा पार्टीशियन फंक्शन होता है और उसके लिए रिलेशन होता है।